और आप देख रहे हैं ये केवीएस पीआरटी का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से आया है। और अगर कोई चीज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से आती है तो वो ऑथेंटिक होती है, इसको हम सही मानकर चलेंगे। और ये आने वाला भी है, उसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये बताया गया है कि जो केवीएस पीआरटी का फॉर्म है ये 5 दिसंबर से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और 26 दिसंबर तक चलेगा। अब ये भर्ती जो है केवीएस पीआरटी की ये 2018 के बाद से आई है। लगभग देखा जाए तो 4 साल का समय गुजर चुका है, उसके बाद ये पीआरटी की वैकेंसी आई है और काफी लोगों को इसका अच्छा इंतजार था कि कितनी जल्दी ये वैकेंसी आए, तो आ चुकी है। इसका फॉर्म आप अप्लाई करेंगे 5 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में। इसका एग्जाम मोड जो है वो सीबीटी ऑनलाइन मोड रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो जैसा कि आजकल सारे एग्जाम्स लगभग ऑनलाइन ही होने लगे हैं, तो ये भी केवीएस पीआरटी का भी एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाला है इस बार। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? अच्छा देखो, क्या है कि वैकेंसी आ रही है लगभग 4 साल बाद, तो हो सकता है केवीएस इसमें कुछ चेंजेस कर दे, इसके पैटर्न में चेंज कर सकता है। ऐसा हम मान के चलते हैं कि हाँ वो चेंज करेगा, कुछ ना कुछ तो उसमें वो करेगा ही करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। तो केवीएस पीआरटी के एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, सिलेबस में कुछ ऊपर नीचे कर सकता है। जरूरी नहीं है सिलेबस की पूरा सिलेबस चेंज करे, ये नहीं होगा। जैसे हिंदी है, हिंदी जैसी आती थी वैसी हिंदी आएगी, इंग्लिश जो आती थी वो इंग्लिश आएगी, साइंस जो आती थी वो साइंस आएगी, लेकिन उसके कुछ टॉपिक्स में वो चेंजेस कर सकता है। तो जब इसका 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ जाएगा तो उसमें हम देखेंगे कि कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं है। ठीक, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, अब अगर दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आया है तो लगभग ऑनलाइन मोड है तो लगभग 4 से 5 महीने तो लग ही जाएंगे इनको एग्जाम हेल्ड कराने में। तो ये वही अप्रैल या मई के आसपास तक पहुंचेगा आपका एग्जाम। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे और टोटल वैकेंसीज क्या है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा अभी तक होता था कि बीएड आपको पास होना चाहिए। अब बीएड का क्या चल रहा है, कुछ बीटीसी वालों के साथ जो विवाद चल रहा है और प्राइमरी में इनको प्रायोरिटी दी जाए बीएड वालों को या ना दिया जाए, इसके लिए पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर है। तो इसके बारे में अभी कुछ इसमें मैटर साफ नहीं है, लेकिन अगर आप बीएड पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए। ठीक, सीटेट अपीयरिंग, अब देखिए सीटेट अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इनकी भी स्थिति अभी साफ नहीं है, ये क्लियर नहीं है बात कि सीटेट अपीयरिंग वाले जिन्होंने सीटेट फर्स्ट पेपर क्वालिफाई किया है वो इसको डाल सकते हैं या नहीं। एक बार ऐसा हुआ था कि सीटेट फर्स्ट पेपर जिन्होंने क्वालिफाई किया था वो इसको अप्लाई कर पाए थे इस फॉर्म में। बीएड जो अपीयरिंग है, बीएड ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या किसी सेमेस्टर में जो अपीयरिंग है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, नॉट एलिजिबल, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पीआरटी के लिए आपको बीएड कंप्लीट होना ही चाहिए। इसमें वैकेंसीज क्या रहने वाली है, देखिए इसकी टोटल वैकेंसीज जो है प्राइमरी टीचर के लिए जो आई है 6500 प्लस है लगभग, टीजीटी के लिए 3100 प्लस है और पीजीटी के लिए 1400 प्लस है। तो लगभग हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी वैकेंसी है जो सिर्फ टीचर्स के लिए है। लगभग 11000 प्लस वैकेंसीज इसमें आने वाली हैं। अब देखिए इसका इस बार क्या पैटर्न रहेगा वो तो हम नोटिफिकेशन जब आएगा तो देख लेंगे ऑफिशियल 5 दिसंबर के बाद, लेकिन जो ओल्ड पैटर्न होता था अब तक कैसे एग्जाम होता था उसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो अब तक जो इसका पार्ट फर्स्ट होता था उसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आती थी। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन आते थे, 10-10 मार्क के। पार्ट 2 जो होता था उसमें जीके और करेंट अफेयर्स आती थी, उसमें भी 10 क्वेश्चन होते थे 10 मार्क के। रीजनिंग भी आती थी 10 नंबर की और कंप्यूटर भी आता था आपका 10 नंबर का। पेडागोजी देखिए 20 नंबर की आती है। अब जिसने पेडागोजी सीटेट के लिए पढ़ रखी है या पढ़ रहा है वो तो वहां पर इसको यहाँ पर फायदा मिलेगा पेडागोजी में। तो 20 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के और 20 इसमें मार्क्स रहेंगे। सब्जेक्ट कंसर्न क्या है, तो देखिए हिंदी यहाँ भी 10 की और
यहाँ भी इंग्लिश 10 की है, तो यहाँ भी हिंदी 10 की और इंग्लिश 10 मार्क्स की है। साइंस 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन और ईवीएस के 20 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस के लिए आप क्या करेंगे कि अगर आपका आता है साइंस तो आप इसके लिए एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे, ठीक। साइंस के लिए एनसीईआरटी पर जाएंगे। और ईवीएस के लिए, ईवीएस क्या होता है, इसमें साइंस और ज्योग्राफी दोनों को मिक्स करके देता है, तो ईवीएस के लिए भी आप एनसीईआरटी पर ही जाएंगे, ठीक। मैथ्स के लिए आप जनरल कंपटीशन जो दे रहे हैं अभी तक, और रीजनिंग के लिए भी जितने कंपटीशन एग्जाम्स आप देते आए, अगर आपकी मैथ और रीजनिंग में ठीक ठाक पकड़ है तो 10 क्वेश्चन और इधर मैथ्स के 20 क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से कर ले जाएंगे। बाकी इसके सिलेबस के बारे में, इसकी बुक्स के बारे में जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए। और केवीएस पीआरटी की ये बात जो है, जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर करिए, पहुंचाइए, वो लोग भी इस बारे में जाने। और आगे नेक्स्ट वीडियोस हमारे देखने के लिए हमसे जुड़े रहें गुरुजी करियर क्लासेस में। टेलीग्राम चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उस पर पीडीएफ फाइल्स वगैरह और जो नोट्स वगैरह मिलेंगे, आप आसानी से उसको ले सकेंगे। तो पीडीएफ फाइल्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए हमें गुरुजी करियर क्लासेस को। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।